हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अपन बायोलॉजी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी करंटली, या जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज अपन जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक यहाँ पे अपन कवर करेंगे जिसका नाम है दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा, जो 12th क्लास का सिलेबस है उसके अंदर दूसरा चैप्टर है पुष्पीय पादपों के अंतर्गत लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है। तो उसमें से एक है ये भाग जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। तो इसको शुरुआत करते हैं अपन कि दोहरा निषेचन क्या होता है और इसकी जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस दोहरा निषेचन के अंदर यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन, उससे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन निषेचन क्या होता है। टॉपिक है अपना दोहरा निषेचन, या मैं इसको कह सकता हूं द्वितीय निषेचन। यदि अपन पुष्पीय पौधों की बात करें तो उनकी संरचना के अंतर्गत क्या होता है, जो फीमेल भाग होता है उसके अंतर्गत होता है ये फीमेल पार्ट है पुष्प का, जिसके अंतर्गत कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग तो क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है, वर्तिकाग्र स्टिग्मा। और जो नलीनुमा संरचना होती है इसको क्या कहा जाता है, वर्तिका स्टाइल। और जो नीचे फूली हुई संरचना होती है इसको कहा जाता है अंडाशय, ओवेरी। और इस ओवेरी के अंतर्गत एक विशेष संरचना मिलती है जिसको कहा जाता है बीजांड ओव्यूल। यहाँ निषेचन कहाँ पे होता है और कैसे होता है, उसके बाद में है दोहरा निषेचन क्या होता है और ये कहाँ पे होता है। यदि अपन बात करें जो बीजांड होता है, बीजांड के अंतर्गत एक संरचना पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं एम्ब्रियो सेक। इस एम्ब्रियो सेक की जो संरचना है उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको अपन देखते हैं कि इसके अंदर क्या संरचनाएं होती है। यहाँ पे जो पराग नलिका होती है, पराग नलिका होती है, वो पराग नलिका इस एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रवेश करती है। जहां से प्रवेश कर रही है उसको तो अपन क्या कह रहे हैं, माइक्रोफिल कह रहे हैं, बीजांड द्वार कहा जाता है उसको। और जो ये पराग नलिका होती है, इस पराग नलिका के अंतर्गत दो नर युग्मक होते हैं। पराग नलिका के अंतर्गत क्या होते हैं, दो नर युग्मक होते हैं। नर युग्मक कैसे होते हैं, यदि अपन गुणसूत्रों की लेवल की बात करें तो जो नर युग्मक होता है वो नर युग्मक हमेशा कैसा होता है, हेप्लोइड होता है। कोई भी युग्मक गैमेट्स होता है वो हेप्लोइड अगुणित होता है। दूसरा भी कैसा होगा, अगुणित हेप्लोइड। क्या है ये, नर युग्मक मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स। यदि अपन इसकी संरचना की बात करें कि जो ये एम्ब्रियो सेक है, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या संरचनाएं होती है। तो इस एम्ब्रियो सेक के अंदर
यहाँ पे 3 कोशिकाएं पाई जाती है, 3 कोशिकाएं पाई जाती है, जिनके अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। इनमें से जो मध्य वाली होती है इसको तो क्या कहा जाता है, अंड कोशिका, अंड कोशिका, एग सेल। जो 2 होती है इसके पास में, इनको क्या कहा जाता है, सहायक, सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल। यदि इनके गुणिता की लेवल की बात करूं तो एम्ब्रियो सेक के अंतर्गत जो कोशिकाएं होती है वो मोस्टली होती है हेप्लॉइड, और एक होती है वो होती है डिप्लॉइड। तो जो अंड कोशिका है, अंड कोशिका भी किस प्रकार की है, अगुणित प्रकार की है। सहायक कोशिकाएं भी दोनों किस प्रकार की है, अगुणित प्रकार की है। और इसी के बीच में जो एम्ब्रियो सेक है उसी के बीच में यहाँ पे एक कोशिका ऐसी होती है जिसमें क्या होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। इसको कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। और ये गुणिता लेवल की बात करें तो किस लेवल में होगी, ये 2n होगी, यानी कि डिप्लॉइड होगी ये। इसके अलावा कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, इसके अलावा 3 और कोशिकाएं होती है जो कि इस बीजांड द्वार के जो दूसरी साइड होती है वहां पे होती है। और इन तीनों कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी, प्रतिमुखी कोशिकाएं। इनकी लेवल आता है, गुणसूत्रों की बात करें तो ये भी किस प्रकार की होती है, अगुणित प्रकार की होती है, तीनों की तीनों ही। यदि मैं इस एम्ब्रियो सेक की बात करूं कि एम्ब्रियो सेक एक किस प्रकार की संरचना है, तो यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य वाली बात क्या है, जो एम्ब्रियो सेक है ये किस प्रकार की है। यदि मैं इसकी सेल की बात करूं यानी कोशिकाओं की बात करूं तो इसमें कितनी कोशिकाएं दिखाई दे रही है अपने को, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 तो इसमें क्या होती है, कोशिकाएं होती है। और इसमें न्यूक्लियस की बात करें, केंद्रक की बात करें तो केंद्रक कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी 8 केंद्रक और 7 कोशिकाओं वाली संरचना होती है जिसको अपन कह रहे हैं एम्ब्रियो सेक। इस एम्ब्रियो सेक में जब नर युग्मक एंट्री लेता है तब वो किसके साथ में फ्यूजन करता है, किसके साथ में संलयित होता है, उसके बेसिस पे अपन यहाँ टर्म काम में लेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो इसको अपन आगे देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं फर्टिलाइजेशन निषेचन की। फर्टिलाइजेशन निषेचन किसको कहते हैं, निषेचन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की जो खोज है वो किसने की थी, स्ट्रॉसबर्गर ने, स्ट्रॉसबर्गर ने। क्या होता है, जो नर युग्मक है, नर युग्मक है, मेल गेमेट्स, 2 मेल गेमेट्स थे, उनमें से मैं बात कर रहा हूं एक मेल गेमेट्स की, ये किसके साथ में जुड़ जाता है, अंड कोशिका से जुड़ जाता है, अंड कोशिका से, एग सेल से। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जब नर युग्मक का संलयन हो जाता है मादा युग्मक से यानी कि अंड कोशिका से, तो उसको कहा जाता है निषेचन फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक कैसा था,
अगुणित अंड कोशिका कैसी थी, अगुणित, दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या होगा, 2n कंडीशन आएगी और दोनों का फ्यूजन होने से क्या बनता है, युग्मक बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट किस प्रकार का हुआ, 2n प्रकार का। ये जो युग्मक है, जायगोट है, ये आगे जाके किसमें विकसित होता है, भ्रूण के अंदर, भ्रूण एम्ब्रियो में ये डेवलप हो जाता है। तो एम्ब्रियो भी किस प्रकार का हुआ, 2n, यानी कि डिप्लॉयड होता है एम्ब्रियो भी। ये तो हो गई बात अपने किसकी, फर्टिलाइजेशन या निषेचन। इसी को अपन क्या कह सकते हैं, ऑटोगेमी भी कह दिया जाता है इसको, ऑटोगेमी। दोहरा निषेचन की बात करें कि दोहरा निषेचन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की जो खोज की है वो किसने की है, नवास्चिन ने, नवास्चिन ने, नवास्चिन। क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, यहां एक और अपन जो टर्म है वो आएगी, त्रिक संलयन। त्रिक संलयन के साथ में क्या हो, निषेचन की क्रिया हो। त्रिक संलयन के साथ में क्या हो, निषेचन की क्रिया होती है। दोनों जब एक साथ होती है तब ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन पहले बता दिया मैंने, नर युग्मक, नर युग्मक का संलयन हो रहा है अंड कोशिका से, और ये था अगुणित, अंड कोशिका है अगुणित, और क्या बना, 2n संरचना बनी, जिसको अपन कह रहे हैं युग्मक, सॉरी युग्मनज। जो संरचना बनेगी उसको क्या कहेंगे अपन, जाइगोट। 2n संरचना बनेगी और क्या कहेंगे उसको, जाइगोट कहेंगे। जाइगोट आगे क्या किस रूप में विकसित होगा, भ्रूण के रूप में, एम्ब्रियो के रूप में। ये तो बात हो गई अपनी निषेचन की। त्रिक संलयन क्या होता है, त्रिक का मतलब होता है तीन, और संलयन का मीन्स क्या होता है, जुड़ना, यानी ट्रिपल फ्यूजन है। तो यहाँ क्या होगा, तीन जो युग्मक है वो जुड़ेंगे यहाँ पे, तो इसको क्या कह रहे हैं अपन, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन के अंतर्गत क्या होता है, जो अपना द्वितीयक केंद्र था, यानी कि जो पोलर न्यूक्लियाई था, पोलर न्यूक्लियाई, ये किसके साथ में जुड़ता है, द्वितीयक नर युग्मक, जो दूसरा नर युग्मक रह गया था उसके साथ में। ये किस प्रकार का होता है, अगुणित। जो द्वितीयक केंद्रक है, जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, ये किस प्रकार का होता है, 2n प्रकार का। अभी अपन ने देखा था जो पोलर न्यूक्लियाई था, ये तो है कोशिका, इसके अंदर कितने केंद्रक है, दो। तो इस कारण अपन इसको क्या बोल रहे हैं, 2n कंडीशन कह रहे हैं। और जो दूसरा नर युग्मक था वो होता है अगुणित। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो कितने हो गए यहाँ पे, दो इसमें और एक इसमें, ये हो गए तीन, इसलिए इसको कह रहे हैं त्रिक संलयन। वापिस चलते हैं मन, जब दो और एक जुड़ेगा तब क्या होगा, 3n, 3n, और संरचना क्या बनेगी, पूर्ण पोष बनेगी। संरचना क्या बनेगी, पूर्ण पोष, एंडोस्पर्म, पूर्ण पोष एंडोस्पर्म। और इस एंडोस्पर्म का काम क्या है, जो भ्रूण हो रहा है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसको न्यूट्रिशन देने का काम है, पोषण देने का काम है। तो इसका यदि मैं कार्य की बात करूं, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है
भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण को पोषण देना। भ्रूण को पोषण देना। जब सीड डेवलप होता है तब क्या होता है, कई सारे सीड ऐसे होते हैं, बीज होते हैं, जिनमें क्या होता है, जो भ्रूण पोष होता है वो पोषण देते देते क्या होता है, खत्म हो जाता है। इस कारण ऐसे बीज जिनके अंदर भ्रूण पोष नहीं होता है उनको कहा जाता है अभ्रूणपोषी बीज। और ऐसे बीज जिनके अंदर भ्रूण पोष अवशेष के रूप में रह जाता है, ऐसे बीजों को क्या कहा जाएगा, भ्रूणपोषी बीज, एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। तो जितने भी जो मोनोकोट वाले बीज है वो तो कैसे आते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, और जितने जो डाइकोट बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। तो आज का ये अपना छोटा सा लेक्चर था जो था डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जो टर्म है ये किसने दी थी, नवास्चिन ने। फर्टिलाइजेशन दिया है किसने, स्ट्रोसबर्गर ने। जब नर युग्मक अंड कोशिका के साथ में जुड़ रहा है तो ऐसी क्रिया को अपन कह रहे हैं निषेचन, या मैं इसको कह सकता हूं प्राथमिक निषेचन। जो दूसरा नर युग्मक है जब वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजित हो जाता है तब उसको कहा जाता है त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन। तो जब त्रिक संलयन और निषेचन दोनों क्रियाएं एक साथ होती है तब ऐसे कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन कहते हैं। थैंक यू। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ में जल्द ही आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिससे कि कम समय में ही आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और लक्ष्य क्लासेज देवली चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।